दोस्तों नमस्कार। नए वीडियो में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं और मेरा नाम है वनराज। तो आज के नए वीडियो में दोस्तों जो नैनो यूरिया है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं कि भी नैनो यूरिया किस प्रकार से आता है और उसका जो रिजल्ट दोस्तों है वो कैसा है, उसके बारे में मैं पूरी वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो दोस्तों आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो आप मेरे खेत में देख सकते हैं किस प्रकार से जो दोस्तों फसल लगी हुई है और ये जो फसल है उसमें ऐसा क्या मैंने डाला है तो वो मैं बात करने वाला हूँ कि भाई नैनो यूरिया का क्या कमाल है। हमने नैनो यूरिया ही डाला था और नैनो यूरिया के बारे में आजकल क्या है किसान लोगों को पता नहीं है कि सही चीज़ क्या है। तो दोस्तों वीडियो में आप बने रहना है, ठीक है। लास्ट तक मैं पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ नैनो यूरिया के बारे में आज। तो आप वीडियो में दोस्तों देख सकते हैं कि ये हमारी फसल है और फसल में इतना विकास कैसे हुआ और उसके साथ साथ दोस्तों क्या कि फसल इतनी ग्रीन क्यों है। आप देख सकते हैं ये फसल में अभी तक हमने पानी नहीं दिया है, बारिश की वजह से ये फसल इतनी बड़ी हुई है। तो आप सोचते होंगे कि भाई बारिश की वजह से तो फसल हो ही जाती है, फिर उसके बाद जो फसल में जो विकास होना, फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करना तो वो कैसे करती है। तो आजकल हमारे किसान लोग है वो बहुत परेशान रहते हैं। तो उसके लिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट भी किया है और आपके लिए ही ये वीडियो लेकर आया हूँ। तो कृपया करके आप वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको ये फसल के बारे में इंफॉर्मेशन देने वाला हूँ कि जो हमारे खेत में दोस्तों लगी हुई जो फसल है वो किस प्रकार से लगी हुई है, उसमें हमने क्या किया है, उसके बारे में मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। तो पहली बात दोस्तों ये है कि नैनो यूरिया हमने कुछ डाला नहीं है। हमारी जो ये फसल लगी हुई है उसमें सिर्फ न सिर्फ दोस्तों हमने नैनो यूरिया ही डाला है। आप सोचते होंगे भी नैनो यूरिया तो विश्वास करने की चीज़ है नहीं, क्योंकि एक छोटी सी बोतल आती है और छोटी सी बोतल में क्या है, अभी छोटी सी बोतल से क्या होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। ऐसे डाउट्स होते हैं, किसके होते हैं तो हमारे किसान लोगों के होते हैं। तो दोस्तों मैं नैनो यूरिया के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, क्योंकि आपके जो डाउट्स है वो मैं क्लियर करने वाला हूं कि भाई नैनो यूरिया वास्तव में क्या चीज़ है। पहली बात दोस्तों मैं बोल देता हूं कि यूरिया और डीएपी के बारे में। तो दोस्तों क्या होता है कि हमारे भारत देश है वो हमारा कृषि प्रधान देश है और सभी जगह पर कृषि का कार्य किया जाता है। और उसमें सबसे बढ़िया बात दोस्तों ये है कि जो लोग किसानी करते हैं तो उसमें नई नई टेक्नोलॉजियाँ आती रहती है। तो टेक्नोलॉजिया में क्या है तो कि नैनो यूरिया के बारे में लोगों को अभी तक पता नहीं है, क्योंकि इफ्को कंपनी ने नैनो टेक्नोलॉजी पर बहुत बड़ा रिसर्च किया, उसके बाद बहुत बड़ा काम किया है। पहले क्या होता था दोस्तों कि हम बोरिया डाल देते, यूरिया की बैग डालते थे, डीपी की बैग डालते थे, तो उसकी वजह से क्या होता था, तो उसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान होता था। पहला नुकसान होता था ज़मीन का, ज़मीन होती है वो बंजर बन जाती थी, कड़क हो जाती थी, ज़मीन का जो रंग होता है वो लाल हो जाता था, ऊपर की ज़मीन कड़क हो जाती थी। तो उसकी वजह से क्या होता था, तो उसकी वजह से पहला दोस्तों ये होता था कि जो हमारा पाक खेत में लगता है, जो ज़मीन ऊपर से कड़क हो जाती है तो वो पाक है वो ग्रोथ नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जो रूट्स होते हैं वो ज़मीन में जाते नहीं है। उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती थी। और उसके बाद क्या होता था कि भी ज़्यादातर यूरिया खाद या डीपी आप डालते हैं खेत में, तो उसकी वजह से दोस्तों जो ज़मीन में रहते हुए बैक्टीरिया होता है और उसमें छोटे छोटे जीव जंतु रहते हैं वो भी नष्ट हो जाते हैं, जो हमारे खेती के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। तो इसकी वजह से दोस्तों ऐसा ही होता है। तो उसके बाद इफ्को कंपनी ने दोस्तों रिसर्च किया कि भी हम कुछ ऐसा कुछ करें जिसकी वजह से हमारे किसान लोग हैं तो उसको अच्छी तरीके से अच्छी तरह से उत्पादन भी ले सके और उसके बाद उसके खर्चा भी कमाए। तो उसके लिए हम क्या करें, तो इफ्को कंपनी ने दोस्तों नैनो यूरिया की एक बोतल बनाई है। तो उसका पहला क्या लाभ है उसके बारे में बात बोलूँगा। तो पहला लाभ ये है कि वो स्प्रे करनी पड़ती है, उसको कभी आप खाद की तरह डाल नहीं सकते हैं, तो स्प्रे करना है, ठीक है। तो आप जब स्प्रे करते हैं तो उसमें क्या प्रोसेस होता है, तो आप देख सकते हैं कि ये पत्तियाँ है, ठीक है, ये फसल लगी हुई उसकी जो पत्तियाँ पर जो आप स्प्रे करते हैं, तो आप जो खाद बोरी से जो डालते हैं उसका जो रिजल्ट है उससे 10 गुना ज़्यादा रिजल्ट है। जो आपने एक बार स्प्रे किया है तो उसका जो 10 गुना जो लाभ होने वाला था यूरिया का वो आपको स्प्रे से हो सकता है। क्योंकि हम किसान लोग क्या सोचते हैं
कि भी चलो अभी हमारे पास तो है बोरी है तो बोरी के हिसाब से हम डाल देते हैं। तो बोरी से दोस्तों क्या होता है कि 30% ही हमको रिजल्ट मिलता है। कितना? 30%। उसके अलावा ज़्यादा रिजल्ट हमें नहीं मिलता। जो आप नैनो यूरिया की जो बोतल लाते हैं, एक बोतल और एक खाद की जो थैली होती है उनके बराबर होती है। और जो आप ये छोटी सी बोतल आप खेत में स्प्रे करते हैं तो उससे 10 गुना ज़्यादा आपको लाभ मिलता है। पहला ये लाभ है। दूसरा दोस्तों क्या लाभ है कि वो ज़मीन पर नहीं डालनी, वो स्प्रे करनी है। इसकी वजह से ज़मीन है वो बंजर नहीं बनती है, ज़मीन कड़क नहीं बनती है, ज़मीन में जो बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें जो जीव जंतु है वो मरते नहीं है। तो उसके लिए बहुत उसका भी अच्छा रिजल्ट है। ज़मीन का जो कहते हैं ना प्रदूषण वो नहीं होता है, हवा का प्रदूषण नहीं होता, पानी का प्रदूषण नहीं होता है। और ज़मीन होती है वो रहती है दोस्तों खुली की खुली रहती है। कहने का मतलब यह है कि ज़मीन कड़क नहीं होती है, ज़मीन अच्छी तरीके से रहती है। और उसके बाद क्या होता है कि जो आप यूरिया डालते हैं, यूरिया खाद जो थैली वाला, उससे रिजल्ट है उससे 10 गुना ज़्यादा उसका रिजल्ट है। आपने जैसा ही उसमें स्प्रे डाला तो उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। उससे 10 गुना ज़्यादा आपको रिजल्ट देता है। तो आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि हमारे जो खेत में जो फसल लगी हुई है उसमें नैनो यूरिया का कमाल है। कई बार क्या लोग सोचते हैं कि भाई नैनो यूरिया का छिड़काव किया जाता है तो वो छिड़काव कैसे किया जाता है। दोस्तों उसमें कुछ ऐसा नहीं है। आप खेत में जो फसल लगी है उसके जो ऐसी ऐसी पत्तियाँ हो जाती है उसके बाद आप जो छिड़काव करते हैं तो आप खरपतवार की दवा में भी छिड़काव कर सकते हैं, और कोई भी दवाई है उसमें भी छिड़काव कर सकते हैं दोस्तों। और नैनो यूरिया है दोस्तों वो बहुत बढ़िया चीज़ है। नैनो यूरिया है दोस्तों, पहला तो काम क्या करता है आपको पता नहीं है तो मैं बोल देता हूँ कि जो आप जैविक खाद लाते हैं, जो आप बोलते हैं ना ऑर्गेनिक खाद के, ऑर्गेनिक खाद का जो रिजल्ट मिलता है वैसा रिजल्ट उसका मिलता है। ऑर्गेनिक खाद में क्या दोस्तों होता है कि ऑर्गेनिक खातर जो पहले आप यूरिया DAP जो डाल रहे हैं केमिकल वाला, ठीक है, और उसमें जो दोस्तों आप जो आप खाद डाल रहे हैं ऑर्गेनिक खाद दोस्तों डाल रहे हैं, तो ऑर्गेनिक खाद का जो रिजल्ट है दोस्तों तो तुरंत नहीं मिलता। उसमें 3-4 साल लग जाते हैं। 3-4 साल तक उसकी पैदावार होती है वो दोस्तों कम ही हो जाती है। पर ये नैनो यूरिया में दोस्तों ऐसा नहीं है। नैनो यूरिया एक ऐसी चीज़ है कि जो आप ऑर्गेनिक खाद का इस्तेमाल करते हैं इसी तरह ही उसका यूज कर सकते हैं। उसमें कोई पानी में कोई प्रदूषित नहीं होता है, ज़मीन नहीं प्रदूषित होती है, हवा नहीं प्रदूषित होती है, और उसका रिजल्ट भी फास्ट है और ज़मीन भी बहुत अच्छी बन जाती है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि फसल जो हमारी है वो बहुत बढ़िया हुई है। और दूसरा दोस्तों यह है कि आप जो पाक में जो पानी डाल रहे हैं वो पानी मीठा नहीं है, और पानी में कुछ ज़्यादा कोई क्षारीय ज़मीन है या क्षारीय पानी है तो उसमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जैसा स्प्रे करेंगे तो उसका रिजल्ट मिलेगा और उसके बाद जो पाक का ग्रोथ हो वो उससे दोस्तों हो जाएगा। कई बार क्या सोचते हैं किसान लोग के भी मीठा पानी होता है तो फसल अच्छी लगती है, वो बात तो आपकी सही है। फिर आपके पास पर जो मीठा पानी नहीं है तो भी उसका स्प्रे कर सकते हैं, उसका रिजल्ट दोस्तों बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो मैं तो आप सभी को रिकमेंड करूंगा कि भी आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें। नैनो यूरिया की एक छोटी सी बोतल एक बोरी के बराबर होती है। दूसरी बात दोस्तों ये है कि आप जब मार्केट में लेने के लिए जाते हैं यूरिया तो आपको 10 बैग लानी है तो उसके लिए ट्रैक्टर ले जाना पड़ेगा, गाड़ी ले जानी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं है। छोटी सी बोतल आप 10 एक छोटे से बैग में भी रख कर आप घर पर ला सकते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, ठीक है। और अब सबसे बढ़िया फ़ायदा ये है कि नैनो यूरिया सभी जगह सभी प्रकार की जो दवाई होती है उसमें मिलाकर भी आप छिड़काव कर सकते हैं, तो बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। और जो आपने नैनो यूरिया जो पाक पर स्प्रे कर दिया है उसके बाद जो आपके घर पर जो पशु है वो पाक को खाते हैं तो उससे कोई साइड इन्फेक्शन नहीं होता। साइड कहते हैं ना कोई ऐसा कोई रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन बिल्कुल नहीं होता है, बहुत बढ़िया रहता है। और नैनो यूरिया है उसमें नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, तो उसकी वजह से जो जैसा आप स्प्रे करते हैं उसकी 5-10 मिनट में ही वो नैनो यूरिया है वो पत्ती में चला जाता है, और जो फसल में जिस जगह पे यूरिया की ज़रूरत है वो पूरी तुरंत हो जाती है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगे आप कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों इस वीडियो को भी लाइक करें, और आप नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि आप ज़रूर नैनो यूरिया का इस्तेमाल कीजिएगा। एक बार जो आपने इस्तेमाल किया है तो आप बार बार करोगे, और थैली से भी बहुत अच्छा है। और प्राइस में क्या है कि 220 रुपये में एक छोटी सी बोतल मिल जाती है। और जो खाद की जो बैग है उसमें 66.50 पैसे लगते हैं, ऐसा कुछ है।
और उसके अलावा 3 रुपया और अधिक ले लेते, कहने का मतलब 17 रुपये का आपको खर्च लग जाता है। तो उससे भी बढ़िया है और आप नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें। और हमारी जो भारत की जो सरकार है वो भी बढ़ावा दे रही है और इसको कंपनी ने बहुत नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करने के बाद किसानों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ लाई है। तो उसका सही इस्तेमाल करें। और सभी किसान भाइयों को मैं बोलता हूँ कि जिसने नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया है तो वो लोग हमें कमेंट में भी लिखे कि आपको रिजल्ट कैसा मिला। बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। हमने दोस्तों ये पहली बार ही ट्राई किया है, बहुत अच्छा देखने को मिला, फसल भी बहुत अच्छी है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन लेकर। जय हिंद, जय भारत।